जो हमारे सुशासन बाबू अभी समझ नहीं रहे हैं, इसलिए ये अफसरशाही यहाँ दिखावा रहे हैं। अगर अफसरशाही नहीं दिखाए होते तो हम लोगों को जब यहाँ दे दिए गए हैं, फिर यहाँ बत्ती काटा जाता है। यहाँ अभी तक ले हमारी प्रशासनिक कोई सुरक्षा नहीं है। यहाँ हम लोगों को यानी कोई प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। लिखित अभी तक ले एडीओ साहब हमको नहीं दिए कि हम वहां आप लोगों को बैठने के लिए दिए, जबकि फोन से मौखिक रोज कह रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर ये बात को नहीं, ब्राह्मण सड़कों पर उतर गए आपके खिलाफ, कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। ये जो आपकी बातें हैं कि ब्राह्मण आपके खिलाफ उतरे हैं, ये तो सबका अधिकार है। बाबा साहब ने मेरे धरने के खिलाफ में नहीं है, कहीं से कोई ट्वीट किया होगा ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, तो वो अपने बचाव के लिए होंगे। हमको तो न ब्राह्मण से लड़ाई है, न कोई धर्म से लड़ाई है। हमको तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई सबके भारतीय संविधान में अधिकार है अपने अपने धर्म को मानना और उनके विचार को फैलाना। मैं संविधान के दायरे में रहते हुए हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, मैं अपने बैनर के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ जो संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, वही संविधान में आर्टिकल 13 में लिखी हुई है कि संविधान से पूर्व जितने भी नियम कानून नियमावली हैं उसको निरस्त कर शून्य समान वैल्यू दिया जाए। लेकिन दुख भरी शब्दों में कहना पड़ रहा है कि सभी धर्म के लोगों को अपना अपना स्वतंत्र है, लेकिन महाबोधि महाविहार 1949 एक्ट है। यहाँ गैर बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट दोनों को सम्मिलित किया गया है। इसलिए मैं बिहार सरकार से अनुरोध करते करते अब थोड़ा सा हमको लगता है कि वह उनकी जो विचारें हैं, जो उनकी दोहरी नीतियां हैं, यह बिहार के लोगों को बताना पड़ेगा। हम लोग तो आदर पूर्वक अनुमंडल पदाधिकारी को बात को माना, हम लोग जिला अधिकारी को बात को माना, और इन्हीं लोगों को बात मान करके बात जब बनी तो 27 फरवरी को बिहार सरकार के होम सचिव से मिलने की बात बनी। बोधगया के अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं संघ में गए, वहां वार्तालाप हुई। वार्तालाप होने के बाद जब उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह लगभग लगेंगे, मैं उन सभी संघ के सामने और मैत्री भरे शब्दों में उनको कहा कि साहब, जब तक ले आपकी सरकार का कुछ एस नो रिजल्ट नहीं आता है, तब तक हम लोग शांति जो भूख है हड़ताल में है वहां शांतिपूर्वक बैठेंगे। उन्होंने बिहार सरकार के जो गृह सचिव थे बहुत मीठी आवाज में बोले कि यह धर्मनिरपेक्ष देश है, नागरिक को सभी को अपना अपना अधिकार लेना है, मांगना है, तो आपको कौन रोकेगा। हम कहें कि आपका जो एसडीओ साहब ऐसे वहीं थे, हम कहें कि एडीओ साहब कोई बात को बता दीजिए। अतो ना ऐसा कुछ नहीं होगा। जब भी वहां से आते हैं शाम को तो नहीं, ठीक 12 बजे रात के, जबकि ये भी गैर संवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। हमने ये जानते हैं कि अगर आतंकवादी भी है, हत्यारा भी है, तो उसको कम से कम गश्ती लगा करके प्रशासन रात भर शांति से सोने देता है और उसके बाद उसको अरेस्ट करके जेल ले जाता है। लेकिन हम लोगों को 12 बजे रात के वहां से ठग करके, यानी कहने के मतलब कि मानवतावाद को हनन करके, झूठा वादा बोल करके इलाज के नाम पर अनुग्रह नारायण गया मेडिकल कॉलेज में ले जाके छोड़ दिया। जब सुबह पहर मेरे पास अभी बीपी का जांच का जो है वहां का जो सुपरिटेंडेंट अपने हाथों जांच किया है, उसका हमारे पास अभी है, उनसे हम लिखवाया है। और उन्होंने कहा कि आप लोगों को तो बीपी नॉर्मल है, कोई समस्या नहीं है।
मेरे यहाँ क्यों आप लोग अनशन में हैं? हम कहे कि हम नहीं हैं, आपके एसडीओ साहब यहाँ पहुंचा दिए हैं। अब यहाँ पहुंचा दिए हैं तो हम तो भाई यही अनशन करेंगे। उन्होंने 2 बजे के बाद हम लोगों को बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद, माने उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया, हमारे ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम में, हम लोग तो हर समय दयालु हैं, नारियल पानी दिया गया, हम लोग पिए शाम को के दूसरे दिन से यहाँ। अभी भी यहाँ हम इस बात को बताना चाहता हूँ आप लोगों को माध्यम से, जो हमारे सुशासन बाबू अभी समझ नहीं रहे हैं, इसलिए कि अफसरशाही यहाँ दिखावा रहे हैं। अगर अफसरशाही नहीं दिखाए होते तो हम लोगों को जब यहाँ दे दिए गए हैं, फिर यहाँ बत्ती काटा जाता है, यहाँ अभी तक ले हमारी प्रशासनिक कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ हम लोगों को यानी कोई प्रिफरेंस नहीं मिल रहा है। लिखित अभी तक ले एसडीओ साहब हमको नहीं दिए कि हम वहां आप लोगों को बैठने के लिए दिए हैं, जबकि फोन से मौखिक रोज कह रहे हैं। ये सब क्या है? ये सब क्या है? अगर ये बात को नहीं मानेंगे तो 20 तारीख के आते आते सीएम हाउस पर 10 को बनते आमरण अनशन में बैठेगा, पटना के गवर्नर हाउस पर बैठेगा। मैं बिहार पटना जिला राजधानी से हूँ। अगर हम लोग चाह रहे हैं कि संविधान के दायरे में रहते हुए हमारी मांग को, ये चलते कि हम गैर संवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं, हमारी अधिकार है कि हम अपने विरासत को अपने हाथ में ले सकते हैं, हमारी अधिकार है कि हम अपने विरासत को अपने मेजरमेंट चला सकते हैं। आज जो हम लोगों के साथ में इस तरह के छल प्रपंच जो कराया जा रहा है, इसको बंद करें। और मैं बिहार सरकार से पुनः आप लोगों के माध्यम से अभी अपील भरो शब्दों में करें, उनको थोड़ा सोचने की जरूरत था कि हमारे 4 एमएलए पक्ष के हों या विपक्ष के हों, 1949 के लिए उनको गाजी किया, निरस्त कीजिए। और उतना ही नहीं, अभी 50 एमएलए वहां खाड़ हैं, बारी बारी से सब करेंगे। और यह प्रकृति का नेचर परिवर्तन है। अगर इस बात को नहीं मानेंगे, चाहे वह प्रशासन हो या मुख्यमंत्री महोदय हो, इसलिए कि सत्ता परिवर्तन होते रहता है, उस दिन यह क्या होगा, उस दिन क्या होगा। इसलिए बिहार की एक एक जनता यह देख रही है कि हमारे धर्म गुरुओं के साथ में जो बर्बरता हो रही है, और वहां